तो अब मैं ये कल मैंने इफ एल्स नेस्टेड इफ पढ़ा दिया था, इफ एल्स पढ़ा दिया था, अब यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ। तो एलिफ स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं, इफ एलिफ एल्स लैडर इन पाइथन, या तो इसको बोल सकते हैं इफ एल्स का मतलब ये शॉर्टर फॉर्म है। ये क्यों यूज करते हैं, कोड को शॉर्टर बनाने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए, और इंडेंटेशन को अवॉइड करने के लिए। इसमें सिंटैक्स देख लो कैसे काम करता है। इफ कंडीशन अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन मान लो इफ की स्टेटमेंट फॉल्स होती है फिर भी ये एलिफ में आ जाएगा। एलिफ में कंडीशन चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है। अगर एलिफ में भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एक और एलिफ लगाए हैं तो इसमें आ जाएगा। ये तब तक ट्रू प्रिंट करता रहेगा जब तक एलिफ में कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अगर फॉल्स होगी तो एल्स में आ जाएगा, एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अब इसे एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम जल्दी से VS कोड में आते हैं। यहाँ से ओपन विथ कर देता हूँ VS को सेलेक्ट। हाँ, VS कोड वाली स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ हो रही है। हाँ, एलिफ के बनाता हूँ मैं जल्दी से। हाँ, elif.py। अब यहाँ पे देखो क्या बोला था मैंने स्क्रीन। अब यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ मैं। मान लो डाल दिया मैंने 5 इज ग्रेटर देन 2 डाल दिया। अब यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ मैं, प्रिंट करेक्ट। फिर यहाँ पे मैं, फिर ये अपने एक ब्लॉक के अंदर नहीं चलेगा, ये एलिफ अब अलग ब्लॉक बनाएगा अपना। एलिफ में भी कंडीशन डालनी पड़ेगी। जैसे मान लो कंडीशन डाल दिया इसमें 4 इज इक्वल्स टू 3, फिर प्रिंट यहाँ डाल देता हूँ, रॉन्ग डाल देता हूँ। हाँ, फिर एक और एलिफ लगा देता हूँ मैं। एलिफ जितने बार लगाना चाहो उतने बार लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर एक एलिफ लिख देता हूँ मैं 52 इज लेस देन 48। ये भी गलत है, मैं प्रिंट करा देता हूँ, इनकरेक्ट लिख देता हूँ। अब मैं एल्स में आ जाता हूँ, इसमें प्रिंट कर देता हूँ थैंक यू, प्रिंट कर देता हूँ। अब देखो इसको रन करता हूँ मैं। देखो पहला कंडीशन क्या है हमारा, यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, अभी ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, उसके आगे नहीं गया अभी। अगर मैं यही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, चलो मान लो इसको मैं डाल देता हूँ 4 डाल दिया इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। अब ये यहाँ पे इफ की कंडीशन फॉल्स है। इफ एल्स में क्या होता था कि इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में चला जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर कंडीशन इफ की फॉल्स है तो ये एलिफ में आ जाएगा, एलिफ में चेक करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या बता रहा है, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है, तो किस में आ गया, एल्स में आ गया। अब ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस देखते हैं, अब ये वाली कंडीशन ट्रू करके देखते हैं अपन। तो 4 को ये वाली कंडीशन ट्रू कर देते हैं। अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो इफ की कंडीशन फॉल्स है तो इसको छोड़ दिया, फिर एलिफ में आया, एलिफ में देखा ये कंडीशन ट्रू है तो इसका प्रिंट करा दिया। फिर एल्स में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहीं पे ये प्रोग्राम रुक गया, इसलिए रॉन्ग प्रिंट करा दिया। अब मैंने क्या किया था कि अगर मान लो एक अभी केस दिखाया था जिसमें ये तीनों की वैल्यू गलत थी, तो क्या कर दिया, एल्स कर दिया। इसमें से ये मान लो दोनों दोनों की दोनों वैल्यू गलत है। जैसे मान लो यहाँ पे 5 डाल दिया, अभी ये वाली वैल्यू मैं ट्रू कर देता हूँ। ये वाली वैल्यू जब ट्रू करूंगा, देखो क्या प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया। क्यों, ये वाला कंडीशन चला, ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो एलिफ में आ गया, ये वाला भी कंडीशन फॉल्स हुआ फिर एलिफ में आ गया, फिर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो इसका प्रिंट कर दिया, एल्स में गया ही नहीं। ये क्लियर हुआ, एलिफ लेटर। एल्स इफ हम लोग कितने बार भी लगा सकते हैं जिससे हाँ दिक्कत मतलब नहीं। तुमने कंडीशन पे कंडीशन बना दी एक तरीके हाँ, से। अब इसमें अगर देखो, एक गलत होगी तो दूसरे में चली जाएगी। देखो इफ एल्स में दिक्कत क्या आ रही थी, इफ एल्स के मैं प्रोग्राम खोलूं तो इफ एल्स में दिक्कत क्या आ रही थी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इस पे आ जाता था, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट एल्स पे आ जाता था। पर इसमें एक बेनिफिट क्या है,
कि अगर मान लो इफ का कंडीशन फॉल्स होती है तो दोबारा हम लोग को मौका मिलता है दूसरी बार कंडीशन डालने का। अगर ये सही होता है, अगर ये भी सही नहीं है तो दोबारा इफ एलिफ में आएगा, वो चेक करेगा, वो ट्रू हुई तो उसकी उसकी स्टेटमेंट या वैल्यू प्रिंट कर देगी। अगर तीनों में गलत हुई तो एल्स आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? मैं जो नोट्स में है उसके एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, इफ क्या कहते हैं a इक्वल टू 10 है, इफ a इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट ट्रू, एलिफ क्या है a इज ग्रेटर देन 7 प्रिंट ट्रू अगेन, एल्स फॉल्स। अब यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या दोनों प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये इसको प्रिंट कर देगा। इसको मैं एग्जांपल दे देता हूँ जल्दी से, एक और एक एलिफ का बना या तो इसे समझा देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन मैं ट्रू कर देता हूँ, ये कंडीशन ट्रू कर दिया और ये इसको भी कंडीशन ट्रू कर दिया। तब कौन सा चलेगा? इसमें केवल पहला वाला चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पे इफ गया, ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको प्रिंट कर दिया, इसके बाद क्या हुआ, कंपाइलर टर्मिनेट कर गया, बाहर आ गया। जहां पे इसको कंडीशन ट्रू मिल जाएगी वहां पे प्रिंट कर देगा, चाहे यहाँ पे सारी की सारी दोनों वैल्यू ट्रू क्यों ना हो एलिफ में, ये शुरू से चेक करेगा, ऊपर से चेक करते जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रू मिल गई तो इसका स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे गलत हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसको गलत कर दूं तभी इन दोनों में से मैं दोनों को ट्रू कर दूंगा तो दोनों भी प्रिंट होगा। अब यहाँ से ऊपर चेक करेगा, यहाँ से कंडीशन चेक किया, ये गलत था, यहाँ पे ट्रू मिला तो इसका कंडीशन ट्रू हुआ तो इसका स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया रॉन्ग। ये क्लियर हुआ कि नहीं एलिफ एडर? हाँ, मतलब नेस्टेड जैसा ही है ये एक तरीके से। हाँ नेस्टेड ही है, पर थोड़ा इंटेंटेशन उसमें क्या होता था कि हम लोग जैसे नेस्टेड बनाते थे, नेस्टेड का मैं दिखा दे रहा हूँ एग्जांपल। नेस्टेड का बनाते थे तो हम लोग बार बार हर ब्लॉक हर के लिए जैसे इफ दोबारा डालते थे तो उसको अलग से ब्लॉक बनाना पड़ता था। बस इसमें दोबारा ब्लॉक नहीं बनाना पड़ेगा, बस इसमें ये फायदा है। जैसे इफ में बार बार ब्लॉक बना के उसके अंदर इफ डालते जाओ, यहाँ पे वो इंटेंटेशन की प्रॉब्लम हट गई है। तो ये क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट? देखो क्या है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी लिखा, द लेटर विल स्टॉप वंस अ कंडीशन इन इफ और एलिफ इज मेट। किसी में इफ में अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद नीचे का नहीं दिखेगा। वीडियो चालू है। हाँ अनिरुद्ध वीडियो चालू है तेरी। अरे इसमें आ जाता है स्क्रीन। सॉरी प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो ये समझ में आया? ये स्टेटमेंट देखो, पहले बोलता ना यार। अब तो मत करो। क्या है यहाँ पे, द लेटर विल स्टॉप वंस द कंडीशन इन एन इफ और एलिफ इज मेट। अगर इफ में कंडीशन ट्रू जाती है तो नीचे दिखेगा ही नहीं एलिफ में क्या है, उसके नीचे एल्स में क्या है उसमें नहीं दिखेगा। अगर कंडीशन इफ पे ही पा गया तो, अगर इफ पे गलत है तो एलिफ में आएगा, एलिफ में अगर ट्रू आ गया तो उसके स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, उसके आगे नीचे दिखेगा ही नहीं।